और अब देखिए, विपक्ष ने बिखरे दलों को जोड़ना शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से एक्शन में आ गई। पार्टी ने 15 राज्यों में अपने सेनापतियों का भी ऐलान कर दिया है। यूपी में तो सभी सांसदों को अल्टीमेटम भी दिया गया था कि अगर रिपोर्ट कार्ड खराब रहा तो भैया टिकट भी कट जाएगा। अंत है ये मन और मानस की आजादी का लक्ष्य हासिल करने तक निरंतर चलने वाली संकल्प यात्रा है। कहते हैं नई बीजेपी हमेशा चुनाव मोड़ पर होती है, फिर भला 2024 की तैयारी में पीछे कैसे रहती। बीजेपी के लिए ब्रांड मोदी सबसे बड़े हथियार है और पीएम मोदी का जादू बरकरार है। सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन के वक्त इसकी बानगी भी देखी। गुलामी की मानसिकता के परित्याग का पहला उदाहरण नहीं है, ये न शुरुआत है न अंत है। ये मन और मानस की आजादी का लक्ष्य हासिल करने तक निरंतर चलने वाली संकल्प यात्रा है। मोदी और शाह बीजेपी की चुनावी जीत की गारंटी रहे हैं। ये जोड़ी 2014 में कमाल दिखा चुकी है, 2019 में और भी बड़ी जीत दर्ज कर चुकी है। अब नजर 2024 की है। इस बार फोकस उन सीटों पर है जहां पिछले चुनाव में बीजेपी पिछड़ गई, उन राज्यों पर है जहां विपक्ष का शासन है। अमित शाह मिशन 2024 को ही मजबूती देने राजस्थान में हैं। आज जोधपुर में ओबीसी वोट बैंक को साधने में जुटे हैं। कांग्रेस इसी वोट बैंक पर सवार होकर सूबे में सत्ता तक पहुंची थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तो मिशन मोड पर है। कल ही जेपी नड्डा ने कांग्रेस के गढ़ छत्तीसगढ़ में हुंकार भरी। नड्डा ने रायपुर में रोड शो किया और बघेल सरकार पर हमलों की बौछार कर दी। जब भूपेश बघेल जैसे लोग इलाके को इलाके से लड़ाते रहे, जब जाति के नाम पर वोट मांग करके समाज को खंडित करते रहे, जब भ्रष्टाचार के सहारे लोगों को गुमराह करते रहे हैं, ये मोदी जी की संस्कृति है कि अब किसी को भी जनता के सामने जाना पड़ेगा तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा जनता को भी इससे जनता के लिए क्या। अच्छी बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के 9 बार नाम ले तो इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ के बारे में वो क्या सोचते हैं ये समझ आ जाता है कि कांग्रेस की सरकार यहाँ स्थिर है, स्थायी है और आगे आने वाले समय में रिपीट भी होगी। मिशन 2024 को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी ने 15 राज्यों में नए सेनापतियों की नियुक्ति कर दी है। इनमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान है। बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े को बनाया गया है तो छत्तीसगढ़ की कमान ओम माथुर को सौंपी गई है। इसी तरह झारखंड के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, मध्य प्रदेश के पी मुरलीधर राव, हरियाणा के विप्लव कुमार देव और राजस्थान के अरुण सिंह, केरल के प्रकाश जावड़ेकर और त्रिपुरा के महेश शर्मा को बनाया गया है। विपक्ष का फोकस यूपी और बिहार है। पोस्टरबाजी शुरू हो गई। अकेले यूपी में 80 सीटें। यूपी बीजेपी का गढ़ है। बीजेपी ने पिछले चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, लेकिन बीजेपी यूपी में कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। यही कारण है कि पार्टी ने यूपी के सांसदों की रिपोर्ट कार्ड बनाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट कार्ड ही तय करेगा कि 2019 में किसे मैदान में उतारा जाए और किसे नहीं। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।